आज तक के कार्यक्रम सुनिए। वित्त मंत्री जी में बोले सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, सड़कों के मामले में अच्छे दिन जरूर आएंगे। गडकरी ने कहा, भूमि अधिग्रहण आज भी देश में समस्या, भूमि अधिग्रहण के नियमों को बनाना होगा आसान। गडकरी ने कहा, मैं न बिजनेसमैन हूं, न था, न बनना चाहता हूं। बिना सरकारी अनुदान के 15,000 युवाओं को दिया रोजगार। गडकरी बोले, मैंने पूर्ति रूप से कभी नहीं लिया मुनाफा, पैसे की कमी के लिए शुरू किया आईपीओ, कंपनी में मेरे शेयर सिर्फ 3,000 के। ना मैं बिजनेसमैन हूँ, ना मैं था, ना मैं होना चाहता हूँ। मैं अपने दिमाग का उपयोग करके रोजगार को निर्माण करना चाहता हूँ, गरीबों की स्थिति को सुधारना चाहता हूँ। उससे कुछ मुनाफा भी मिल जाए वो भी चलेगा। बस मुनाफा है नहीं, अगर है मुनाफा तो आपको डोनेट कर देता हूँ। गडकरी ने कहा, विकास के लिए पारदर्शिता जरूरी, जल्द फैसले, पारदर्शिता से होगा विकास। गडकरी ने कहा, नई सरकार को दिया जाए वक्त, हमने अभी समस्याओं को समझा है, 1 साल में जीडी 6% के पार ले जाना मुश्किल। हम सब लोग मिलकर इनके सहयोग से हम देश के इकोनॉमी को सुधारेंगे और हम सब लोग मिलकर देश को आगे लेकर जाएंगे और सबका सहयोग लेकर जाएंगे। आप 1 साल का समय दीजिए, कठोर निर्णय करेंगे। आज तक के कार्यक्रम में बोले पूर्व वाणिज्य मंत्री कमलनाथ, नीतियों को सही ढंग से लागू नहीं कर पाई यूपीए 2 सरकार। जितना भी हमारा प्रयास रहा यूपीए 1 में कि एक ऐसा वातावरण बनाया जाए, एक ऐसी गति लाई जाए हमारी आर्थिक गतिविधि में, इसका क्रियान्वयन जो हमें यूपीए 2 में करना था, हम नहीं कर पाए। आज तक के कार्यक्रम में बोले सूचना एवं प्रसारण मंत्री और पर्यावरण मंत्री जावड़ेकर, सरदार सरोवर बांध की ऊंचाई बढ़ाने में नियमों की अनदेखी नहीं हुई। कार्यक्रम में पूर्व सूचना प्रसारण मंत्री मनीष तिवारी ने जावड़ेकर को दी सलाह, प्राकृतिक संपदा और विकास में संतुलन बनाए सरकार। एनजीओस पर आई आईबी रिपोर्ट पर बोले प्रकाश जावड़ेकर, कहा, एनजीओस के सही कार्यों की करते हैं सराहना, पर्यावरण की दृष्टि से देश हित में लिए जाएंगे निर्णय। जावड़ेकर ने कहा, गरीबी सबसे बड़ा प्रदूषण, गरीबी हटाना सरकार का लक्ष्य। गंगा सफाई पर जावड़ेकर बोले, कहा, 7 जुलाई को होगा गंगा मंथन, गंगा सफाई पर विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों से लेंगे राय। आगरा पहुंची नई दिल्ली से हाई स्पीड ट्रेन का पहला ट्रायल रन था। नई दिल्ली से 11:15 बजे हुई थी रवाना। सुपरफास्ट ट्रेन देश की सबसे तेज ट्रेन है। दिल्ली से आगरा के बीच फुल स्पीड पर दौड़ी ट्रेन 90 मिनट में पहुंची आगरा। हाई स्पीड ट्रेन की रफ्तार 160 किलोमीटर प्रति घंटा। फिलहाल इस रूट पर भोपाल शताब्दी की रफ्तार है 150 किलोमीटर प्रति घंटा। डीआरएम आगरा और दिल्ली समेत रेलवे के कई अधिकारी ट्रेन में हुए सवार। पर्यटन को बढ़ावा देना है इस नए प्रयोग का मकसद। आलू प्याज की बढ़ती कीमतों पर काबू पाने के लिए आज गृह मंत्री राजनाथ ने बुलाई बैठक, एलजी और अधिकारी हुए शामिल। गृह मंत्री ने आलू प्याज के मौजूदा स्टॉक पर ली जानकारी, जमाखोरों कालाबाजारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के दिए निर्देश। बैठक के बाद दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने दिया बयान, कहा, आलू प्याज की दिल्ली में नहीं कोई कमी। ऐसी कोई बात नहीं है। दिल्ली में प्याज और आलू और इस प्रकार की जितनी भी कमोडिटीज़ हैं वो सफिशिएंट क्वांटिटीज़ में अवेलेबल हैं और कोई दाम भी इनके कोई बड़े नहीं है।
जो नॉर्मल सामान्य दाम है उन पे ये चीज़ें अवेलेबल हैं। लेके वो पूछ रहे थे कि क्या हम लोगों ने बंदोबस्त किया है, वो मैंने बता दिया। जहाँ पर भी कमी हो, इस वक्त 300 दुकानें खोलने की कोशिश कर रही है सरकार। हम अपनी जगहों पे, अपने ऑफिसेज में 60 मोबाइल व्हीकल चल रही हैं। सफल ने अपनी क्वांटिटी बढ़ा दी है, तो वही मेजर्स हैं। महंगाई से निपटने के लिए मोदी सरकार उठाएगी कड़े कदम, कैबिनेट की बैठक में लिए गए कई अहम फैसले। एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में शामिल किए गए आलू और प्याज, आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी का फैसला। आलू और प्याज पर 1 साल के लिए लिया गया फैसला, अगले साल फिर से लिया जाएगा हालात का जायजा। राज्य सरकारों को आलू और प्याज की स्टॉक की सीमा दोबारा तय करने के दिए निर्देश। एपीएल और बीपीएल परिवारों में वितरण के लिए 50 लाख टन अतिरिक्त चावल देने का ऐलान। बीजेपी के मंत्री महीने में एक बार पार्टी मुख्यालय का लगाएंगे चक्कर। 15 जुलाई से लागू होगा सरकार पार्टी में तालमेल बनाए रखने का फॉर्मूला। बीजेपी मुख्यालय में हारे हुए उम्मीदवारों की बैठक, हार पर कारण की होगी चर्चा। बैठक को संबोधित करेंगे राजनाथ सिंह। उम्मीदवारों को विधानसभा चुनावों के लिए दी जा सकती है जिम्मेदारी। मुंबई शेयर बाजार का प्री ओपनिंग सेशन शुरू, जल्द शुरू होगा कामकाज। आज सुबह से ही थी कुछ तकनीकी गड़बड़ी, बंद पड़ा था शेयर बाजार। बीजेपी दफ्तर में बीजेपी नेताओं की डिनर पार्टी, मोदी राजनाथ समेत तमाम बड़े नेता हुए शामिल। मंत्रियों को मोदी का निर्देश, एक मंत्री रोज रहेगा पार्टी दफ्तर में मौजूद, कार्यकर्ताओं की सुनेगा समस्याएं। रोज कोई न कोई मंत्री कार्यालय में आएंगे, जहां कार्यकर्ता आते हैं, देश भर से आते हैं। उनकी, लोगों की जो भी समस्याएं हैं वहां की, वो समस्याओं के बारे में उनके आवेदन लेंगे। गृह मंत्रालय ने की वीआईपीज को मिल रही सुरक्षा की समीक्षा, सूत्रों का दावा अमित शाह को मिलेगी जेड श्रेणी की सिक्योरिटी। फिलहाल बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव अमित शाह, जेड श्रेणी सुरक्षा मिलने के बाद 22 सुरक्षाकर्मी करेंगे अमित शाह की सुरक्षा। सड़क परिवहन हाईवे शिपिंग राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने किया दिल्ली आगरा 6 लेन प्रोजेक्ट का औचक निरीक्षण। गुर्जर ने निर्माण में पाई खामियां, 1 हफ्ते के अंदर खामियां दूर कर रिपोर्ट देने के दिए निर्देश। व्यापम घोटाले के आरोपों पर शिवराज सिंह चौहान ने दी कांग्रेस को चुनौती, आरोप सिद्ध हुए तो ले लूंगा राजनीति से संन्यास। चुनौती देके कहता हूं, एक भी आरोप अगर सच हो गया तो संन्यास लेके मैं चला जाऊंगा। व्यापम घोटाले के खिलाफ भोपाल में कांग्रेसी विधायकों का प्रदर्शन, विधानसभा के सामने किया विरोध। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबेन के दुख भरे दिन बीते, छोटा कमरा छोड़कर अब बंगले में रहेंगी हीराबेन। प्रधानमंत्री के छोटे भाई पंकज मोदी ने खरीदा है गांधीनगर के रायसन में बंगलो, जल्द ही बंगलों में शिफ्ट करेगा पूरा परिवार। नए बंगले की कीमत करीब 50 से 55 लाख, घर में एयर कंडीशन से लेकर हर ऐशो आराम का सामान मौजूद। फिलहाल सरकारी घर में रहते हैं पंकज मोदी, जल्द ही होने वाले हैं नौकरी से रिटायर, रिटायरमेंट के बाद बंगलों में रहेंगे पंकज।
हम जानते हैं ये पंकज भाई मोदी का है और ये रथ यात्रा के दिन उद्घाटन किया वैसे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने पीएम नरेंद्र मोदी को लिखी चिट्ठी, बिजली समस्या के जल्द समाधान के लिए की अपील। अखिलेश की अपील, सेंट्रल पूल से उत्तर प्रदेश को मिले ज्यादा बिजली, मानकों में किए जाए बदलाव। अखिलेश ने लगाया आरोप, सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य होने के बावजूद यूपी को नहीं मिलती सेंट्रल पूल पे पूरी बिजली। बिजली परियोजनाओं की दिक्कतों को दूर करने के लिए भी अखिलेश ने की अपील, जल्द दिक्कत दूर करने को कहा। कोयले की कमी, ट्रांसमिशन लाइंस लगाने में अड़चन और पर्यावरण से जुड़ी फाइलें क्लियर होने की देरी का भी किया चिट्ठी में जिक्र। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के सभी 27 विधायक करेंगे राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से मुलाकात, शाम 6:30 बजे होगी मुलाकात। आम आदमी पार्टी का आरोप, बीजेपी कर रही है विधायकों की खरीद फरोख्त की कोशिश। अरविंद केजरीवाल ने लिखी राजनाथ सिंह को चिट्ठी, कहा बीजेपी के कुछ लोग कर रहे हैं विधायकों को तोड़ने की कोशिश। चिट्ठी में केजरीवाल ने की राजनाथ से मांग, दिल्ली में चुनाव कराए जाने पर रुख साफ करे बीजेपी। केजरीवाल ने लिखा, अगर चुनाव चाहती है बीजेपी तो उपराज्यपाल को लिखित में दिया जाए बयान। आधी आबादी को तोहफा देने की तैयारी, राष्ट्रीय महिला आयोग को ताकत से लैस करेगी मोदी सरकार। राष्ट्रीय महिला आयोग के पास होगा गिरफ्तारी का अधिकार, किसी भी जगह छापेमारी का अधिकार। आयोग के पास जुर्माना लगाने का भी अधिकार, डीजीपी रैंक का अधिकारी जांच में सहयोग करेगा। साईं के खिलाफ दिए बयान पर और घिरे शंकराचार्य, जयपुर के वैशाली नगर थाने में शंकराचार्य के खिलाफ दर्ज हुई शिकायत। शंकराचार्य पर धार्मिक भावनाएं आहत करने का आरोप, अदालत के आदेश पर पुलिस थाने में दर्ज हुई शिकायत। मुंबई में मेट्रो ट्रेन के भीतर भी हुई बरसात, चलती ट्रेन में बरसता पानी देखकर लोग हुए हैरान। तकनीकी कारणों से खराब हुए एसी के कारण मेट्रो ट्रेन में फूटा फव्वारा, पानी से बचते रहे मुसाफिर। मुंबई मेट्रो ने दी सफाई, एसी खराब होने से हुआ लीकेज, खराब मेट्रो को तुरंत सर्विस से हटाया गया। बारिश के पहले ही दिन खुली नई नवेली मेट्रो की पोल, 8 जून को ही मुंबई में शुरू हुई थी मेट्रो ट्रेन। बारिश से मुंबई की सड़कों का हाल बेहाल, जगह जगह सड़कों पर जल जमाव तो घंटों जाम में फंसे रहे मुंबईकर। अयोध्या में सरयू नदी में हुआ हादसा, नदी में बहे हैदराबाद से आए 2 छात्र। नदी में छात्रों की तलाश जारी, गोताखोरों की मदद से हो रही है छात्रों की तलाश। हैदराबाद से यज्ञ के लिए आया था 50 सदस्यों का दल, युवकों की गुमशुदगी से बना मातम का माहौल। एक दूसरे की फोटो खींचते हुए अचानक पानी में डूब गए थे छात्र, यूपी पुलिस भी कर रही है घटना की जांच। बद्रीनाथ यात्रा में आई अड़चन, लामगढ़ में बादल फटने से आई आफत। बादल फटने के बाद बह गया सड़क का 200 मीटर हिस्सा, फिलहाल रोकी गई बद्रीनाथ यात्रा। राहत और बचाव कार्यों में जुटे सुरक्षा बल और नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट की टीम, जल्द यात्रा दोबारा शुरू करने का दावा। डिजास्टर मैनेजमेंट टीम का दावा, फंसे हुए श्रद्धालुओं के ठहरने के लिए किया गया है पूरा इंतजाम।